वायरस जानवर से आया या चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये लीक हुआ, इस पर पिछले कुछ महीनों में ढेर सारी रिसर्च रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस पर दिए गए चीन के डेटा पर सवाल उठाया गया है। शनिवार को एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन में वायरस से जुड़े शुरुआती डेटा पर सवाल खड़े किए गए हैं। चीन गायब कर रहा कोरोना से जुड़ा डेटा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वुहान में शुरुआती तौर पर सामने आए कोरोना मरीजों का डेटा गायब कर दिया गया है। पहले इस डेटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये खुलासा अमेरिका के सिएटल के फ्रेड हचिनसन कैंसर रिसर्च सेंटर में वायरोलॉजिस्ट जेसी ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पोल खुलने के डर से गायब कर रहा डेटा। रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान के डेटा सीक्वेंस के आर्काइव से बहुत सा डेटा गायब हो गया है। यदि ये डेटा वैज्ञानिकों को मिल जाए तो कोरोना के ओरिजिन का पता आसानी से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में चीनी रिसर्चर्स पर भी डेटा डिलीट करने का शक जाहिर किया गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस रिसर्च पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कुछ छिपा रहा है और ये उसके खिलाफ एक नई जांच शुरू करने का सही समय है। आम आदमी की पहुंच से दूर किया डेटा। डॉक्टर ब्लूम ने दावा किया है कि वायरस जानवर से इंसानों में फैला या वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में दुर्घटना हुई, इसका पता लगाने के लिए शुरुआती मरीजों का डेटा सामने आना जरूरी है। रिसर्च में कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने डेटा पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, इसे बस उन जगहों से हटा दिया गया है जहां आम आदमी आसानी से पहुंच नहीं सकता। रिसर्च के मुताबिक चीन इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या वैज्ञानिक कोरोना के शुरुआती मरीजों के डेटा तक न पहुंच सके। डॉक्टरों की एंट्री की बैन। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वुहान की लैब में जहां डेटा रखा जाता है वहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। चीन पहले भी इस बात से इनकार करता आया है कि वुहान लैब में हुई किसी दुर्घटना के कारण कोरोना वायरस लीक हुआ है। कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा है चीन। कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि चीन इसकी तैयारी 2015 से ही कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि चीन 6 साल पहले से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेरफेर करके इसे महामारी के रूप में कैसे बदला जा सकता है। क्यों चर्चा में है चीन के वुहान की लैब? चीन के वुहान शहर की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब है। यहाँ प्रकृति में पाए जाने वाले उन रोग जनकों की स्टडी की जाती है जो इंसानों को घातक और नई बीमारियों से संक्रमित कर सकते हैं। 2002 में चीन में मिले सार्स-कोव-1 वायरस ने दुनिया भर में 774 लोगों की जान ली थी। उसके बाद से इस लैब में चमगादड़ से इंसानों में फैलने वाले वायरस को लेकर कई स्टडी हुई। इसी लैब में हुई स्टडी में दक्षिण पश्चिम चीन स्थित चमगादड़ की गुफाओं में सार्स जैसे वायरस मिले थे। इकट्ठा किए जाते हैं जंगली जानवरों से जेनेरिक मटेरियल। इस इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट के लिए भी जंगली जानवरों से जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा किए जाते हैं। यहाँ काम करने वाले इंसानों पर वायरस के असर का पता लगाने के लिए जानवरों में लाइव वायरस के साथ प्रयोग भी करते हैं। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों को कठोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है जिससे गलती से भी वायरस के कारण कोई अनहोनी ना हो। हालांकि इसके बाद भी इसके खतरों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।